बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। सुशासन बाबू का यह दावा निश्चित रूप से अब सामने असफल होता हुआ नजर आ रहा है। सुशासन के राज में अब जिस तरह से मंत्रियों का व्यवहार दिखाई दे रहा है, उससे लोकतंत्र कहीं ना कहीं खतरे में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब हद तो तब हो गई जब मत्स्य मंत्री मुकेश सहनी अपने ही भाई को सरकारी कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में अपनी जगह भेज दिया। मुकेश सहनी के छोटे भाई संतोष सहनी अब सरकारी कार्यक्रमों का उद्घाटन करते हुए देखे जा रहे हैं। हद तो तब हो गई जब सरकारी कर्मचारियों की ओर से उनका स्वागत एक कैबिनेट मंत्री के दर्जे के रूप में भी किया गया। उन्हें वो सुविधाएं, वो प्रोटोकॉल उपलब्ध कराया गया जो मुकेश सहनी को मिलता हुआ नजर आता था। हाजीपुर में पशु एवं मत्स्य विभाग की योजना का उद्घाटन विभागीय मंत्री मुकेश सहनी के बदले उनके भाई ने ही कर दिया। इस दौरान उन्हें सरकारी प्रोटोकॉल भी मिला। इस मामले को लेकर बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दोनों सदनों में भारी हंगामा हुआ। विधान परिषद में विपक्ष ने सरकार को कटघरे में खड़े करते हुए कहा कि सत्ता पक्ष की भारी फजीहत तब हो रही है जब उनके मंत्री के भाई ऐसे कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं और उनको रोका नहीं जा रहा है। हाजीपुर में मत्स्य विभाग की ओर से सरकारी कार्यक्रम के आयोजन में चयनित मछली पालकों को आइस बॉक्स, मोपेड, बाइक, छोटी मालवाहक गाड़ियां वितरित की जानी थी। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि श्री मुकेश सहनी को पहुंचना था। मंच के पीछे मंत्रालय का बड़ा सा बैनर भी लगा हुआ है। बैनर पर कार्यक्रम का डिटेल्स के साथ मंत्री जी की फोटो भी लगी हुई है। नीचे मंत्री जी के नाम के साथ उद्घाटनकर्ता माननीय मंत्री लिखा है, लेकिन उनकी जगह कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री जी के भाई संतोष सहनी। खास बात यह है कि मंत्री के भाई संतोष मंत्री की गाड़ी पर सवार होकर इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। मंत्री के भाई को विभाग की ओर से मंत्री वाली ट्रीट और प्रोटोकॉल भी दिया गया। मत्स्य विभाग की ओर से यह कार्यक्रम आयोजित था, लेकिन इस पूरे कार्यक्रम को मंत्री के बजाय मंत्री के भाई संतोष सहनी आयोजित कर रहे थे। आप भी देखिए कि किस तरह से ये नज़ारा दिखाई दे रहा है। बिहार में हमेशा नए नए कीर्तिमान राजनेताओं के द्वारा स्थापित किए जाते हैं, लेकिन अब ये कीर्तिमान सुशासन बाबू के सुशासन राज कहे जाने वाले इस कार्यक्रम को देखकर आप सुशासन तो नहीं कहेंगे, निश्चित रूप से ये कुशासन की ओर बढ़ता हुआ बिहार आपको दिखेगा। मंत्री जी को जब पत्रकारों ने घेरा तो उन्होंने क्या कुछ कहा, यह आप देखिए। खास करके जो विपक्ष के द्वारा ये बात उठाया जा रहा है वो बिल्कुल ही असत्य है और इस तरीके का नहीं हुआ। और खास करके देखिए, मुझे कार्यक्रम में जाना था और मैं विधानसभा की वजह से मैं वहाँ पे नहीं पहुँच पाया। और मेरे कार्यक्रम में एज ए पार्टी अध्यक्ष के नाते, मंत्री के नाते हमारे पूरे बिहार में संगठन के बड़े पदाधिकारी हो, चाहे बूथ का हो या बड़े पदाधिकारी हो, हमारे स्वागत के लिए हमेशा पदाधिकारी वहाँ पे पहुँचते हैं। और बिहार में खास करके मेरे छोटे भाई दौरे पे हैं, जनता के बीच में घूम रहे, पार्टी को विस्तार कर रहे हैं। तो उस कार्यक्रम में मैं नहीं पहुंचा, वहाँ पे उससे पहले ही वो खुद पहुंच चुके थे। बाद में पता चला कि मैं वहाँ नहीं पहुंच रहा हूँ और मैंने आदेश किया पदाधिकारी को कि गाड़ी जो वितरण करना था, खास करके SC ST अति पिछड़ा समाज के लिए राज्य सरकार की तरफ से स्कीम चलाया जा रहा है जिसमें 90% अनुदान मिल रहा है और उन लोगों को गाड़ी मुहैया कराना था, वितरण करना था। तो मेरे नहीं जाने के कारण वहाँ पे पदाधिकारी के द्वारा वितरण किया गया और वहाँ पे आप एज ए पार्टी अध्यक्ष के नाते या एक मंत्री के नाते मेरा छोटा भाई था, तो वहाँ के पदाधिकारी भी या मीडिया भी उनको थोड़ा प्रमोट कर दिया गया। और ये इंटेंशन कुछ भी नहीं था कि कार्यक्रम उनको जाना था, उनको प्रमोट कर दिया गया है। और कार्यक्रम में वहाँ पे कुछ फोटो वोटो निकला है। मैं आने वाले समय में इस पर ध्यान रखूँगा, इस तरीके से नहीं हो। और इस तरीके अगर लोगों को अगर तकलीफ है तो इस चीज़ के लिए मैं खेद प्रकट भी करता हूं कि आगे भविष्य में इस तरीके से ना हो। और कहीं पे भी ऑथराइज कि वो उद्घाटन करने के लिए गया या ऐसी कोई बात है तो कोई मुझे साबित कर दे, उसके लिए जो जुर्माना हो वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। देखिए, विपक्ष तो चाहता है कि यहाँ से हटे और हम लोग से मिल जाए, तो इसका मतलब थोड़े है रहा कि देखिए आधिकारिक तौर पे वो कहीं पे भी कोई कार्यक्रम में नहीं गए हैं और ना कभी जाएंगे, ये क्लियर है।
और रहा कि वहाँ पे कार्यक्रम में गए थे पार्टी के एज ए डायरेक्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वही हैं, ठीक है, हम कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है लेकिन वो पार्टी के अध्यक्ष है और भाई रहने के नाते वहाँ पे मीडिया भी या पदाधिकारी भी उनको थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट दे दिए कि प्रोजेक्ट कर दिया गया। तो ये हम चाहेंगे कि भविष्य में ऐसा ना हो। भाई को नहीं भेजना चाहिए था, भाई को भेजा नहीं गया। हमारे कार्यक्रम में भाई हो या बूथ का अध्यक्ष हो या जिला अध्यक्ष हो, हमारे कार्यक्रम में सबको वहाँ स्थानीय अगल बगल में अगर कोई है तो हमारे कार्यक्रम में आना अनिवार्य रहता है। तो वो हमारे कार्यक्रम हमें रिसीव करने के लिए वहाँ गए थे, ना ही कि वहाँ पे उद्घाटन करने के लिए गए थे। नहीं, सब कुछ नहीं किया, सब कुछ नहीं किया, ये बोलना उचित नहीं है। देखिए, मेरे पास विभाग से 2 गाड़ी मिला है और मेरे साथ 10 गाड़ी घूमता है और कभी कौन गाड़ी किसके साथ रहता है, जहाँ हमारे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का गाड़ी नहीं है, सर्विसिंग के लिए गया, तो मेरा गाड़ी पे पदाधिकारी घूम रहे हैं। अभी मैं अपना पर्सनल गाड़ी पे आप देखते रहेंगे, फॉर्च्यूनर मेरा पर्सनल गाड़ी पे मैं घूम रहा हूँ, उसका गाड़ी का पेट्रोल तक भी मैं अपने तरफ से मैं लगाता हूँ क्योंकि मुझे छोटा गाड़ी पे नहीं बैठना है। तो ये सब चीज़ नहीं है, 2 गाड़ी मिला और कौन गाड़ी कभी आपको बुलाया था, क्या बात है? देखा जाए तो एक्सेप्ट है कि थोड़ा सा जो प्रोटोकॉल को तोड़ा गया, भविष्य में इस चीज़ को ध्यान रखा जाएगा। जानबूझ के गलती नहीं किया गया है, अनजाने में कुछ चीज़ें मैं मानता हूँ कि ये चीज़ इस तरीके से नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले और उन्होंने उनके पास जो जानकारी थे तो वो हमने उनको शेयर किया कि ये सारी चीज़ें हैं, मैंने जानकारी उनको मुहैया करा दिया और ये विशेष अगर चीज़ है तो मुख्यमंत्री जी खुद आप लोगों को बता देंगे सारी बातें। मुझे कोई ऐसा सलाह नहीं दिया, मुझसे जो जानकारी पूछना था मैंने मुख्यमंत्री जी को बता दिया। मंत्री जी ने ठीक ही कहा, उन्होंने माफी मांग ली, लेकिन जिस तरह से उनके छोटे भाई संतोष सहनी कार्यक्रम का ब्यौरा दे रहे हैं और मत्स्य पालकों को लाभ का पाठ पढ़ा रहे हैं और जो सरकारी प्रोटोकॉल है उसका भी उल्लंघन कर रहे हैं, आप खुद ही देखिए और वो क्या कहते हैं। विभाग सरकार के द्वारा सब्सिडी के तहत गाड़ी वितरण किया गया है, जिससे हमारे जो मछली मारने वाले लोग हैं उसको सुविधा मिले मछली मार्केट तक लेके जाने के लिए, और यही सब है। और 90% अनुदान के तहत ये सब मिल रहा है और ये पूरा लिस्ट है उसमें, जिसमें 4 फोर व्हीलर मिला है, 3 व्हीलर मिला है, मोपेड प्लस आइस बॉक्स के साथ सारा चीज़ दिया गया है। वितरण अभी हमने किया है मंत्री जी के सहयोगी के तहत। बाकी अभी ऐसे ही पूरा बिहार में कार्यक्रम चलेगा सब जगह और अच्छे से काम किया जाएगा। मत्स्य विभाग की योजना में मतलब समाज के लिए जो है उसमें 90% अनुदान के तहत ये सब मिल रहा है। ठीक है, मत मिश्रा के हिसाब से तो बिजी थे तो उनके सहयोगी के रूप में हम आए। माननीय मंत्री श्री मुकेश सहनी जी के प्रतिनिधि श्री संतोष कुमार सहनी जी, वो अभी विधानसभा के कार्य में व्यस्त होने के कारण वो नहीं आए। पूरे मामले की जानकारी जब विधानसभा में और विधान परिषद में हुई तो आरजेडी की ओर से जमकर हंगामा किया गया, वहीं मंत्री से इस्तीफे की मांग की गई। तो बीच बचाव करते हुए नीतीश कुमार ने इस मामले को देखने की बात कही है। अब देखना होगा कि आगे वो क्या कार्रवाई करते हैं। मुझे मालूम नहीं था, लेकिन ये आश्चर्यजनक है। मैं तो पूरी बात करूंगा, क्या मामला है जरूर देखेंगे। ये काम किसी मंत्री का नहीं है, ये काम किसी, अरे भाई आप यूं ही क्यों अभी बोल रहे हैं, हमको मालूम नहीं, मालूम हुआ अभी बात करेंगे। ये आपने नोटिस लाया है, ये बात अखबार में छपा और ये बात अगर सही है तो ये आश्चर्यजनक है, ऐसी बात तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बात कर। बिहार में जंगल राज की परिभाषा देने वाले बीजेपी के अब विधायक शायद चुप होंगे और ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से लोगों को अब सुशील मोदी की याद आ रही होगी, जो बात बात पर वो मंत्रियों का इस्तीफा मांगते थे, लेकिन अब सुशील मोदी दिल्ली के दरवाजे कूच कर गए हैं। तो ऐसी स्थिति में बिहार में अब शायद मंत्रियों से इस्तीफा मांगने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन आरजेडी ने इसे मुद्दा बनाकर सदन में जोरदार हंगामा किया और बिहार के सुशासन बाबू के पोल खोल दी। और जिस तरह से बिहार में कुशासन का दौर चल रहा है, उससे मंत्री अब उद्घाटन करने नहीं जा रहे हैं, बल्कि मंत्रियों के भाइयों को वो स्थान मिल रहा है। वंशवाद की राजनीति की आलोचना करने वाली बीजेपी के ही सरकार में अब ये देखिए किस तरह का वंशवाद चल रहा है। मुखर संवाद के लिए पटना से ब्यूरो रिपोर्ट।
जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।